हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षर जोशी फ्रॉम सीजीएन पब्लिक स्कूल। वेलकम टू इन अनदर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है बच्चों, आज हम जो है सब्जेक्ट ईवीएस पढ़ेंगे और उसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं बता दूं कि हमारा ईवीएस का जो है एक बेसिक वीडियो आ चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज अब ग्रुप में जाके, और लिंक हमने दे रखी है वहाँ पे, उसको जाके रहो जरूर देखें, काफी यूजफुल है आपके लिए। ठीक है, तो आज जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे ईवीएस का। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी जो बुक है वो ये वाली रहेगी, कोर्स बुक नवनीत की राइज सैपलिंग्स। ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है बुक सारी, तो सभी जो है बुक्स लेके आ जाएं और अपनी पढ़ाई जो है शुरुआत कर दें उसकी पढ़ाई की। ठीक है, राइज की सैपलिंग जो है नवनीत पब्लिकेशंस की है। ठीक है, ये वाली बुक आप लेके आ जाए। और इसका हम जो है चैप्टर नंबर आज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है लर्निंग फ्रॉम अवर फैमिली, पेज नंबर 9। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं आज। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है कि चेंजेस इन अ फैमिली। ठीक है, क्या दे रखा है? डिड यू नोटिस द चेंजेस इन जूलिया's फैमिलीज ओवर द लास्ट 8 years? Many changes take place in a family over time. Let us meet Rani and see how her family changed over time. ठीक है, अगर आप शुरुआत में देखें तो यहाँ पे दो हमको दे रखे हैं, देख रहे हैं आप, चित्र दे रखे हैं हमको, पिक्चर दे रखी है दो। ठीक है, ये जो फैमिली है पिक्चर टेकन इन 2011 एंड पिक्चर टेकन इन 2019। ठीक है, ये 2011 की पिक्चर है और ये जो है 2019 की पिक्चर है। ठीक है, 2011 की पिक्चर है ये, और ये 2019 की पिक्चर है। इसमें आपके पास अगर बुक अवेलेबल होगी तो आप देखिएगा जरूर कि इनमें दोनों में जो है चेंजेस क्या आए, फैमिली के चेंजेस क्या क्या आए हैं, इनमें कौन से मेंबर्स जो है कम हो गए और इनमें अब जो 2019 में कौन से मेंबर बढ़ चुके हैं या कम हो गए हैं, तो ये आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आजकल जो है फैमिलीज में जो है धीरे धीरे जो क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो इसी बारे में जो है ये है, तो आप इसको देखिएगा। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है कि आगे हमको दे रखा है कि रानी और रानी के फैमिली के बारे में कुछ हमको डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। तो देखिए हम पढ़ते हैं। In 2008, Rani lived in a joint family. She lived with her parents, grandparents, elder brother, uncle and aunt. 2008 में 2008 में जो है रानी एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। जॉइंट फैमिली मतलब एक बड़ी फैमिली जिसमें सब रहते हैं। कौन कौन से? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, दादा दादी, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई, अंकल आंट, है ना, चाचा चाची, ये सभी जो है 2008 में रानी के परिवार में रहते थे। इन 2010 रानीज आंट गॉट मैरिड एंड शिफ्टेड टू हर न्यू हाउस इन सिंगापुर। जो रानी की आंट थी, मतलब अगर उनको उनकी जो आंट थी वो जो मैरिड होगी उनकी, एंड शिफ्टेड टू द न्यू हाउस इन सिंगापुर। ठीक है, और उनकी जो शादी हो गई थी तो वो कहाँ चले गए? सिंगापुर चले गए। ठीक है, एंड इन 2012 हर अंकल गॉट मैरिड एंड हर आंट बिकम अ पार्ट ऑफ हर फैमिली। और 2012 में क्या हुआ? उनके जो अंकल थे, ठीक है, उनके अंकल की भी क्या हो गई? मैरिज हो गई, और वो उनके साथ कौन आ गए? आंटी आ गई उनके साथ। ठीक है, तो वो जो है अब अंकल के साथ जो है आंट जो है उस फैमिली का जो है अब पार्ट बन चुकी है। इसके आगे देखिए तो इन 2014, ठीक है, अब 2014 में क्या हुआ? रानी की फैमिली के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, 2008 में कौन थे मेंबर्स, फिर 2012 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ, और अब 2014 की बात हो रही है। In 2014, Rani's aunt had twins. Thus the number of family increased to 10. 2004 में क्या हुआ? रानी की जो आंट थी उनके कितने बच्चे थे? 2 ट्विंस। ट्विंस मतलब दो उनके जो है बच्चे थे। इस कारण जो है फैमिली के मेंबर्स जो है अब इंक्रीज कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, पहले 8 होंगे तो 2 जो है अंकल और आंट की जो है 2 बेबीज हो गए, ट्विंस हुए। ठीक है ना, तो उस कारण जो है फैमिली जो है मेंबर्स इंक्रीज हो गए, कितने हो गए? 10 हो गए। यहाँ पे दे रखा है, लुक एट रानी लेटेस्ट फोटोग्राफ। रानी ब्रदर हैज गॉट a job in the USA. He is leaving soon. Rani said, but is looking forward to visiting her brother in the USA. आगे क्या दे रखा है कि रानी की जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है अभी की, जो 2019 की फोटोग्राफ, अभी की नहीं, 2019 की लेटेस्ट फोटोग्राफ दे रखी है, नीचे देखिए। तो रानी की जो ब्रदर है उनकी जॉब लग चुकी है। कहाँ पे लग चुकी है? यूएसए में। इस कारण जो है वो जो है अभी जो उनका घर जो है फैमिली जो है छोड़ के जाने वाला है। इससे क्या रानी जो है दुखी है, सैड है। ठीक है, बट क्या है, इट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग हर ब्रदर इन द यूएसए। पर वो सोच रही है कि भाई को अगर यूएसए जाना है तो जाएंगे भैया, मैं उनसे वहां पर मिलने चले जाऊंगी। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे, एक टाइम दे रखा, हाउ डिड रानी फैमिली चेंजेस बिटवीन 2008 एंड 19। यहाँ पे दो आपको पिक्चर्स दे रखी है, 2008 की रानी की फैमिली एंड 2019 की रानी की फैमिली। तो इन दोनों पिक्चर्स में आपको बताना है कि 2008 से 2019 के बीच में फैमिलीज में क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो क्या चेंजेस आया वो देखिए आप। यहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, वो अब 2019 की जो फोटोग्राफ में वो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, और क्या चेंजेस आया देखिए आप। जो ग्रैंड मदर थी वो जो अब एजेड हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रानी है वो भी बड़ी हो गई है, उनका ब्रदर भी बड़ा हो गया है। ठीक है, और जो अंकल और आंट है उनके अंकल की जो है अब क्या हो चुकी है? मैरिज हो चुकी है, और उनके साथ उनकी
उनकी वाइफ है, मतलब रानी की जो क्या है आंट है साथ में, और उनके हाथ में, दोनों के हाथ में क्या है, 2 ट्विंस जो है बेबी हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स भी जो है, रानी के जो पेरेंट्स है वो भी क्या हो गए हैं, थोड़ी एजड हो गए हैं। तो ये आप देखिएगा दोनों पिक्चर्स में, इन दोनों में और चेंजेस इस बुक में आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फैमिलीज कीप चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, फैमिलीज जो है अब क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, फैमिलीज टाइम के साथ जो है, अब समय के साथ जो है फैमिलीज चेंज होती जा रही है। पहले क्या होता था, समटाइम्स दे बिकम बिगर ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इन द फैमिली। कुछ बार क्या होता है कि फैमिलीज जो है नए मेंबर के आने के साथ जो है धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है ना, अगर आपके भैया होंगे तो क्या होगा, उनके भैया की मैरिज होगी, तो भैया की मैरिज होगी तो क्या होगा, फिर उनके साथ जो है उनकी वाइफ भी आने लग जाएगी, आएंगी। ठीक है, तो आपके जो मेंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपके जो फैमिली के मेंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो कभी कभार क्या होता है, फैमिली के मेंबर्स, कुछ मेंबर के आने से जो है फैमिली के मेंबर्स बढ़ जाते हैं, और समटाइम्स सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स मूव टू अनदर सिटी और द country for higher education or better job opportunities. Whether the member of a family live together or separately, it is important that the love is together. और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो है फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको किसी पढ़ाई के कारण, ठीक है ना, कोई को होते हैं ना कि पढ़ाई के कारण कोई बच्चों को जो है, पेरेंट जो है अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, बाहर भेज देते हैं, यूएसए भेज देते हैं, रशिया, जापान, चाइना, या फिर किसी दूसरी सिटी में भेज देते हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे कहीं बाहर जाते हैं, या किसी की कोई जॉब लग जाती है तो वो भी अपनी जॉब के लिए क्या करता है, बाहर चल जाता है। तो इससे फैमिली के मेंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो कुछ समय ऐसा चलता रहता है। ठीक है, कि कभी कोई फैमिली मेंबर जुड़ने से फैमिली बड़ी हो जाती है, किसी फैमिली मेंबर के जाने से जो है फैमिली मेंबर छोटी हो जाती है। वेदर द मेंबर ऑफ फैमिली लिव टुगेदर और सेपरेटली, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द लव इज टुगेदर। मेंबर जो भी फैमिली के हैं वो साथ में रहें या अलग अलग रहें, पर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होना चाहिए, परिवार के बीच में प्यार और प्रेम जो है हमेशा होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो अलग भी रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बीच में प्रेम नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी रहें, साथ में रहें या फिर अलग अलग रहें, ठीक है, उनके बीच में जो है लव जो है इंपॉर्टेंट है, द लव ईच अदर। दोनों के बीच में जो है, परिवार के मेंबर्स के बीच में हमेशा प्रेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो आपका टॉपिक क्या लिखा है, अवर पेरेंट्स एज चिल्ड्रन। इट इज हार्ड टू इमेजिन अवर पेरेंट्स एज चिल्ड्रन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे वेयर व्हेन दे वर यंग। ठीक है ना, अब हमारे पेरेंट्स है तो हमको बहुत इमेजिन करने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है ना, कि हमारे पेरेंट्स भी कभी क्या थे, हमारे पापा मम्मी भी क्या थे, हम कभी बच्चे थे। ठीक है, कभी बच्चे थे या, तो ऐसा सोचना भी हमें क्या थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है। ठीक है, कि हम भी, हमारे पापा मम्मी भी कभी छोटे बच्चे थे, पर होंगे। ठीक है ना, कोई भी अगर बड़ा इंसान है तो अगर इंसान पापा मम्मी है तो वो भी छोटे तो होंगे ना पहले कभी। ठीक है ना, तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दे आर व्हेन दे आर कम यंग। ठीक है ना, कभी आपने सोचा है कि वो अगर जब यंग थे, छोटे थे, तो कैसा लगता है। हम पुराने फोटो देखते हैं हमारे पापा मम्मी के तो कैसा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अरे मेरे पापा मम्मी ऐसे थे। ठीक है, रानी सॉ सम ओल्ड फोटोग्राफ्स ऑफ पेरेंट्स, देयर वर सम ऑफ द पिक्चर्स शी सॉ। ठीक है ना, तो रानी जो है अपने पापा मम्मी की जो पेरेंट्स के जो है कुछ पुराने फोटोज देख रही थी। तो आप देखिएगा पेज नंबर 11 पे है। ठीक है, अगले पेज पे पढ़ते हैं, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आगे देखिए, रानी रियलाइज्ड दैट her parents have changed a lot over the years. She found out that even their hobbies have changed over time. रानी ने क्या रियलाइज करा कि मेरे जो पेरेंट्स है वो काफी चेंज हो गए हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है ना, टाइम के साथ साथ जो है पेरेंट्स जो है चेंज हो गए हैं। ठीक है ना, कोई बच्चा छोटा रहता है, वो बड़ा होता है तो कितने चेंजेस आते हैं। आपने भी देखा होगा, अपने पुराने फोटो देखते हैं आप, तो आप में भी कितना चेंजेस लगता है। ठीक है, तो ऐसे रानी ने भी रियलाइज करा कि मेरे पेरेंट्स जो है में काफी चेंजेस आ चुके हैं ओवर द ईयर। शी फाउंड आउट दैट इवन देयर हॉबीज हैव चेंज ओवर टाइम। उनकी हॉबीज में भी जो है चेंजेस आए हैं। When Radhi mother was young, her hobby including riding a bike and cooking, but now her hobbies are gardening and reading. रानी की जो मदर थी, माँ थी उनकी जो पहले हॉबी थी वो क्या थी, बाइक चलाती थी उनकी मम्मी और कुकिंग करती थी। बट नाउ अब क्या हो गया है, अब उनकी हॉबीज जो है चेंज हो गई। अब क्या हो गई हॉबीज इनकी, गार्डनिंग हो गई है। गार्डनिंग मतलब अपने गार्डन का या छोटा सा हमारा बाहर जो भी गार्डन हो उसको देखभाल करना, गार्डनिंग करना है, पेड़ पौधे लगाना या रीडिंग करना। अब जो हॉबीज हो गई उनकी मम्मी की जो है, रानी की मदर की, चेंज हो चुकी है। ठीक है, हर फादर यूज्ड टू कलेक्ट स्टैम्प्स व्हेन ही वाज यंग, बट नाउ ही लाइक्स टू बेक ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। ठीक है ना, उनके पापा की जो हॉबी थी वो क्या थी, उनके पापा की जो हॉबी थी वो पहले क्या थी, स्टैम्प कलेक्ट करना। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे टिकट आते थे उनको कलेक्ट करने की हॉबी थी। बट नाउ अब क्या होगी उनकी, बेक। ठीक है ना, कुछ बनाने की उनकी जो है अब हॉबी चेंजेस हो चुकी है। ठीक है ना, अब अपने फ्री समय में उनके फादर क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, बेक करते हैं। ठीक है,
Pupil changes over time. Their looks, likes, dislikes, hobbies and habits change as they become older. ठीक है ना, प्यूपिल जो है धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंज होता रहता है. ठीक है, हम जब छोटे थे तो हम बहुत खेलते थे, पर हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमारा खेलना क्या होने लग जाएगा, बंद लग जाएगा, हम मस्तियां भी कम करने लग जाएंगे ना. तो प्यूपिल्स जो है, लोग जो है समय के साथ जो है चेंज होते रहते हैं. उनकी लुक, उनका दिखावा कैसे, पहले छोटे बच्चे कैसे दिखते हैं, अब बड़े हो जाते तो कैसे दिखते हैं, उनकी पसंद नापसंद, उनकी हॉबीज, ठीक है ना, सभी जो है उनकी हैबिट जो है सारी चेंजेस होती रहती है समय के साथ साथ. ठीक है, आगे दे रखा है, हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योरसेल्फ ओवर द लास्ट 5 years? आप भी अपने पिछले 5 सालों में आपने क्या चेंजेस आया, आप कैसे दिखने लग गए, इस बारे में भी आप घर पे इसके बारे में डिस्कस जरूर करिए. चलिए अब हम पढ़ते हैं अवर एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ते हैं. क्या होता है एक्सटेंडेड फैमिली? Usha lives with her parents and younger sister. She meets both her paternal and maternal grandparents every weekend. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उषा जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहती है और अपनी यंगर सिस्टर के, अपनी छोटी बहन के साथ रहती है. ठीक है, परिवार ऐसा ही होता है छोटा आजकल तो परिवार. ठीक है, उषा जो है सिर्फ अपने पापा मम्मी और छोटी बहन के साथ रहती है. वो क्या करती है, अपने पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स जो है, मतलब नाना नानी और दादा दादी से जो है मिलने हर वीकेंड पे जाया करती है. हर वीकेंड मतलब कौन से डेज होते हैं? सैटरडे, संडे, फ्राइडे. ये जो वीक के जो लास्ट डेज होते हैं उनको वीकेंड बोलते हैं. ठीक है, शी ऑल्सो मीट्स हर अंकल, आंट्स एंड कजिन. वो अपने अंकल, अपने आंट और अपने कजिन से भी मिलने हर वीकेंड जाया करती है. ठीक है, वन डे उषा वेंट फॉर फैमिली वेडिंग. एक दिन उषा जो है अपने किसी परिवार की शादियों में गई थी. ठीक है, शी अंडरस्टूड दैट शी हैड मेनी अदर रिलेटिव्स. वहाँ जाकर उसे समझ पड़ा कि मेरे तो बहुत सारे रिलेटिव्स हैं. ठीक है, मैं पेरेंट्स के साथ रहती हूँ और अपने यंगर सिस्टर के साथ रहती हूँ, पर मैं जब वेडिंग में आई हूँ तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे, आप भी देखते हैं ना कि जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको बहुत सारे जो है रिलेटिव्स मिलते हैं. ठीक है ना, जब जाकर आपको पता चलता है कि हाँ मेरे इतने रिलेटिव्स भी हैं. ठीक है, तो शी अंडरस्टूड दैट शी हैड मेनी अदर रिलेटिव्स. शी आल्सो रियलाइज्ड दैट हर मैटरनल ग्रैंडमदर्स ब्रदर हैड ग्रैंडचिल्ड्रन हू वेयर हर एज. उन्हें उससे जाके वहाँ जाके उसे रियलाइज हुआ कि जो मेरे मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब मेरी जो नानी है, उनका भी भाई है और उनके भी जो है बच्चे हैं. ठीक है ना, उनके भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मेरी एज के हैं. उसमें जाके तब पता चला. शी आल्सो केम टू नो दैट हर पैटर्नल ग्रैंडफादर हैड अ ब्रदर, हर ग्रैंड अंकल. ठीक है ना, और उसे और भी क्या बात पता चली कि जो उसके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है, जो उसके दादाजी हैं, उनका भी एक भाई है और वो उसके क्या लगते हैं, उसके ग्रैंड अंकल लगते हैं, उसके जो है अंकल लगते हैं. ठीक है, तो ये बात उसे कब पता चली, जब वो किसी वेडिंग में गई या फिर किसी की फैमिली की वेडिंग में गई थी, जब उसे पता चला कि मेरे जो है फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अलावा भी मेरे जो है रिलेटिव्स हैं. पता है आपके साथ जो, ठीक है ना, आप जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपको जब जाकर पता चलता है कि मेरे तो बहुत सारे रिलेटिव्स पता चलता है. ठीक है ना, तो लाइक उषा यू मस्ट हैव मेट रिलेटिव्स हु डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर इमीडिएट फैमिली. ठीक है ना, आप उषा की तरह आपको भी ऐसा होता होगा कि आप भी बहुत सारे ऐसे रिलेटिव से मिलते हैं जो आपकी इमीडिएट फैमिली का पार्ट नहीं है. इमीडिएट फैमिली कौन सी फैमिली? मतलब वो फैमिली जिसके साथ अभी आप रह रहे हैं, आपके पापा में और आपकी छोटी बहन या छोटा भाई, ये होती है इमीडिएट फैमिली. मतलब जिसके साथ आप फिलहाल में अभी रह रहे हैं, ये आपकी इमीडिएट फैमिली, आपकी मेन फैमिली यही है. ठीक है ना, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा. ठीक है ना, कि आप भी बहुत सारे ऐसे रिलेटिव से मिले होंगे जो आपको पता नहीं था कि ये आपके रिलेटिव हैं. ठीक है ना, तो जो आपके इमीडिएट फैमिली के पार्ट्स नहीं है. ठीक है, दिस रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव जैसे कि मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन, ये सभी जो हैं ये क्या मिलकर बनाते हैं, ये आपको बनाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. इन मेंबर्स को क्या बोलते हैं? इन मेंबर्स को बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली मतलब इनको, मतलब बाहरी मेंबर्स जो है हमारी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं अभी. ठीक है ना, ये इमीडिएट फैमिली मतलब हमारी जो इमीडिएट फैमिली है अभी जिसके साथ हम रह रहे हैं, वो फैमिली के मेंबर्स नहीं, पर ये हमारे रिलेटिव्स हैं. इन रिलेटिव्स को हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है? एक्सटेंडेड फैमिली ऐसे मेंबर्स होते हैं जिससे जो हमारी इमीडिएट फैमिली के पार्ट नहीं होते. ठीक है, ये हमारे मेंबर्स के पार्ट नहीं होते, बट ये हमारे रिलेटिव्स तो होते हैं. ठीक है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं. आगे देखिए पेज नंबर 13 पर, इंपॉर्टेंस ऑफ अवर एक्सटेंडेड फैमिली. क्या होती है एक्सटेंडेड फैमिली की भी कुछ इंपॉर्टेंस है ना. ठीक है, और एक्सटेंडेड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर्स दे रखे हैं, आपको दिखा होगा तो यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर्स दे रखे हैं. यहाँ पे फर्स्ट जो पिक्चर क्या दे रखा है, इट इज क्रिसमस. जेनिस ग्रैंडमदर इज टेलिंग हर व्हाई अ स्टार इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री. ये क्रिसमस का जो है यहाँ पे इस पिक्चर में फेस्टिवल बताया गया है. और जेनिस की जो ग्रैंड मदर है, मतलब जो उसकी नानी माँ या दादी माँ जो है वो उसको कह रही हैं कि बता रही हैं कि क्रिसमस ट्री के ऊपर जो है स्टार क्यों लगाया जाता है. ठीक है ना, तो हमारे जो दादा दादी हैं, ये जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, ठीक है ना, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो भी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस तरह से इंपॉर्टेंस काम करते हैं कि हमें जो है हमें जो भी अगर कोई त्यौहार आया है तो उसके बारे में हमें बताते हैं कि ऐसा ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंस है. ठीक है ना, हमें सीख मिलती है. ठीक है, और उस सेकंड में देखिए, उषा मदर सीख हर आंट हैज कम फ्रॉम चेन्नई टू हेल्प हर.
उषा की जो है मदर जो है वो सिक है, तो अब मतलब सिक मतलब बीमार है, बुखार आ रहा है वो, ठीक है ना। तो उनकी मदद के लिए उनकी जो आंटी आती है कहाँ से, चेन्नई से, तो वो भी हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर्स हैं, बट वो हमें हेल्प करने आ गए यहाँ पर। इसी तरह फरीदा के जो फादर है वो दुबई में रहते हैं, ठीक है ना। एंड फरीदा फादर वांट्स हिज एडवाइस ऑन वेदर ही वुड शिफ्टेड टू दुबई, ठीक है ना। और वो भी चाहते हैं, फरीदा के फादर भी, तीसरे पिक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फरीदा के फादर भी चाहते हैं कि हम भी दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो उनसे एडवाइस ले रहे हैं। तो इस तरह जो है एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेम्बर्स है वो हमारे काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी उनका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस होता है तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, वी लर्न अबाउट अवर ट्रेडिशन कस्टम्स फ्रॉम अवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हम कल्चर के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, त्यौहार के बारे में कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये रीति रिवाज क्यों होती है, इसके बारे में हम पता चलता है हमें, किससे पता चलता है, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली के अदर मेंबर जो भी हैं और ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे जो दादा दादी है, नाना नानी है, वो जो है हमें पुरानी बातें बताते हैं, इससे हमें त्यौहार, कस्टम्स है ना, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज के बारे में पता चलता है। सेकंड पॉइंट, वी गेट सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम देम, ठीक है। हमें इनसे हमेशा मदद मिलती है और हमें इनसे सपोर्ट भी मिलता है। अगर हम किसी परेशानी में होते हैं तो ये हमें सपोर्ट हमेशा करते हैं। तीसरी और क्या इंपॉर्टेंस है, वी हैव फन टुगेदर, वी सेलिब्रेट डिफरेंट फैमिली इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स टुगेदर, ठीक है ना। साथ में तो नहीं रहते हैं इमीडिएट फैमिली, हमारे जो मेंबर्स की जो एक्सटेंडेड फैमिली वो हमारे साथ तो नहीं रहती है, पर कोई भी अगर फंक्शन होता है या कोई भी अगर फेस्टिवल मनाया जाता है तो हम सब मिलकर क्या करते हैं, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या होता है, खुशी में हम सब जो है मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं, किसके साथ, सारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स के साथ। और लास्ट जो है, वी टेक देयर एडवाइस ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स एंड डिसीजंस, ठीक है ना। और हम कोई इम्पोर्टेंट एडवाइस चाहते हैं अगर किसी से, तो वो भी हमें जो है, या फिर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी हम क्या है, इनसे पूछते हैं। आपने भी देखा होगा कि आप आपके पापा के साथ, मम्मी के साथ और आपकी भाई बहन जो भी है, आप बस इतने लोग हैं, और अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, ठीक है ना, या फिर कोई बड़ा कुछ काम करना हो तो आप लेंगे। आपके जो बाहर आपके बड़े पापा अलग रहते हो, ठीक है ना, आपके दादा दादी अलग रहते हो, तो आप उनसे क्या एक बार सलाह तो लेंगे, आपके पापा लेंगे कि लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना या किसी मैटर पर, किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर एडवाइस लेना, तो इसके लिए भी जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है काम। तो ये आपका जो है चैप्टर फिनिश हो चुका है, मैंने पूरा इसको आपको समझा दिया है। तो इसको आप वापस से घर पे बैठ के फिर रिवाइज करेगा, ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज जो है सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो है अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच।